गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.1 प्रोबेबिलिटी। तो 16.1 प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन का टाइटल है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7, 1 से लेके 7 तक डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। ओके, सैंपल स्पेस ढूंढने हैं शॉर्ट में, इतना ही बोला है। तो चैप्टर का टाइटल प्रोबेबिलिटी है, पर अभी प्रोबेबिलिटी की कोई डिस्कशन है नहीं। प्रोबेबिलिटी मतलब वो 16.3 से कंटिन्यू होगा। अभी तो सैंपल स्पेस मतलब कि आपको जो बोला है उसको कंप्लीटली सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जस्ट इनफ, और कुछ नहीं। तो जैसे बात करें तो ए ऐसा दिया है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम। एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 16.3 नंबर 1 सैंपल स्पेस को एस बोलते हैं। कॉइन टॉस 3 टाइम, कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाएगा। जनरली सोचिए ऑप्शन क्या होते हैं। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, हेड एंड टेल। पहली बार भी 2 ऑप्शन, दूसरी बार करने जाओ तब भी 2 ऑप्शन, तीसरी बार भी 2 ऑप्शन। मतलब क्या आएगा? तो हेड टेल एंड हेड टेल, इसके टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? तो सबको मिक्स करना है। तो पहले 2 के एच टी है तो मिलाओगे तो एच टी, फिर TH TT और एक एच टी बाकी। अभी मैंने 2 को ही ब्रैकेट तोड़ा है, तो H का दोनों के साथ, T का दोनों के साथ। अभी 4 कंपोनेंट दो, H का सबके साथ। अब जब H का सबके साथ करो तो एक चीज़ ध्यान रखने की कि भाई H या तो आगे करो या तो पीछे, जो भी करो फिक्स करो, एक बार आगे एक बार पीछे, ऐसे कंफ्यूज होना नहीं है। चलो H को हम सबसे पहले ही रख देंगे, तो H T H एंड H T T। T से करोगे तो TH TTH एंड TTT। तो ये हो गया तुम्हारा S सैंपल स्पेस। दूसरा, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम। डाइंग को 2 बार फेंकना है। नंबर 2 S डाई थ्रोन 2 टाइम्स। डाई को 2 बार फेंको। अब जाहिर सी बात है, डाई को तो सबने देखा है, उसके ऊपर 1 to 6 इंडिकेट किया होता है। ओके, तो डाई को फेंकना है और उसके ऊपर सॉल्यूशन मतलब कि दिखाना है। तो डाई के ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6, सेम थिंग 1 2 3 4 5 6 से 6 तक की कैलकुलेशन है। तो करें स्टार्ट। कैसे पेयर बनेगी? पहले 1 की सबके साथ, तो 6 जा 6 मतलब 36 कंपोनेंट आएंगे ही आएंगे। तो 1 की पेयर सबके साथ, दैट मीन्स क्या? 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6। इसी तरह 2 की पेयर, तो 2 1 2 2 अप टू 2 6, फिर 3 1 3 2 अप टू 3 6, फिर 4 1 5 1, ऐसे करते करते 6 1 6 2 अप टू 6 6। टोटल 6 बाई 6 36 कंपोनेंट। मैंने डैश 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 किए, आपको डैश डैश नहीं करना है, पूरा लिखना है और 36 कंपोनेंट हो ही जाएंगे। है बिल्कुल सिंपल। जो बोला है उसकी पेयर बनानी है, उसको एक्सप्लेन करना है, डजंट इट। और कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढनी है, ओनली जस्ट अभी सैंपल स्पेस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन इज दैट अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम। थोड़ा आगे S, तो कॉइन टॉस 4 टाइम्स, कॉइन 4 टाइम टॉस करेगा। नहीं, उसका मीनिंग कैसा कि कॉइन टॉस 4 टाइम, तो 3 टाइम तो है हमारे पास इसलिए लिख रहे, वरना तो एच टी 4 बार करना पड़ता। पर अभी जस्ट रिसेंटली हमने 3 टाइम्स की कैलकुलेशन की, तो इसको तो कॉपी कर लो दिख दिख के। तो H T
HTH एंड HTT, फिर THH, THT, TTH एंड TTT, और दूसरा क्या, तो HT। 3 बार का तो हो गया, इसलिए एक ही बार लिख रहे हैं, वरना ये 3 बार की मेहनत है। चलो 8 कंपोनेंट मल्टीप्लाई 2, टोटल कितने होंगे 16। अब उसका मीनिंग क्या, तो H का सभी के साथ, तो H आगे या पीछे, चलो आगे ही रखते हैं, तो H H H H H H H T H H T H H H T T H T H H H T H T H T T H H T T T, फिर T की बारी, तो T H H H T H H T, फिर T H, मैं आगे T रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी सभी कंपोनेंट वही के वही, तो T T H H T T H T T T T H एंड T T T T, टोटल हो गए 16, 4 4 4 4। तो 16 कंपोनेंट, सिंपल कॉपी पेस्ट टाइप का एग्जांपल था बिल्कुल, और ये पूरी एक्सरसाइज 16.1 ऐसी है, इजी है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। नंबर 4 पे चले जाते हैं। व्हाट अबाउट नंबर 4, अब कॉम्बिनेशन आएगा। अ कॉइन इज टॉस एंड डाई इज थ्रोन, तो एस, पहले कॉइन को टॉस करने के बोला है, तो ऑप्शन है उसके HT, फिर साथ ही साथ कॉइन के साथ क्या फेंकना है, डाई फेंकना है, तो डाई के लिए 1 2 3 4 5 6, तो कॉम्बिनेशन ऐसा है कॉइन एंड डाई, तो उसकी पेयर कैसी बनेगी, तो दैट मीन्स H की पेयर सबके साथ, तो H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, तो H1 की पेयर H6 तक, T1 की T6 तक, समझ में आ गया। ये हुआ हमारा सैंपल स्पेस S, सिंपल HT की पेयर 1 2 से लेके 6 तक। व्हाट अबाउट नंबर 5, धीरे धीरे कोलैबोरेशन आगे सेपरेट होता जाएगा, कुछ ना कुछ नया आएगा। कॉइन इज टॉस, कॉइन को टॉस करते हो HT मिलेगा, उसके साथ ऑप्शन बोला है पर दोनों का कंबाइन ऐसा बोला है, देन डाई इज रोल, कॉइन को टॉस करने के बाद डाई को रोल करवाते हो, पर कैसे, तो ओनली इन केस अ हेड इज सोन, अगर हेड आए तभी डाई फेंकनी है, तो कॉइन को टॉस करोगे तो H एंड T बोथ ऑप्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब हेड आए तो डाई फेंकनी है 1 2 अप टू 6, जब टेल आए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल समझ गए। तो व्हाट अबाउट S, तो S में जो कमजोर है अकेला है उसको पहले लिख दो T अकेला। H की बात करें तो H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, T अकेला, H1 के साथ 6 के 6 आएंगे, पर जब टेल आए तब कुछ नहीं फेंकना था, डाई फेंकनी थी, पर जब अगर हेड आए तो, और हेड आए तो डाई फेंकोगे 6 ऑप्शन, टेल आए तो डाई फेंकनी ही नहीं है, तो टेल तो अकेला है। तो अब ऐसे धीरे धीरे मिक्सअप होता जाए, तो उसको हम चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट के ऐसे कि अभी ऑप्शन लिख देंगे, उसके नीचे नीचे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर ऑप्शन लिखते जाएंगे, बस इतने में ही घूमना है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। व्हाट अबाउट नंबर 6, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर रूम नंबर X, रूम X है, इसमें 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स है G1 G2 इन रूम नंबर X, देन आफ्टर रूम नंबर 1 बॉय एंड 3 गर्ल इन रूम नंबर Y, तो रूम Y में 1 बॉयज 3 गर्ल्स G1 G2 G3, 1 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है। रूम नंबर X में 2 बॉय 2 गर्ल्स, रूम नंबर Y में 1 बॉय 3 गर्ल्स। नहीं, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस हमको ऐसे लिखना है, द एक्सपेरिमेंट इन विच द रूम इज सिलेक्टेड एंड द पर्सन, रूम सिलेक्ट करो और रूम से जुड़े हुए पर्सन लिखो। तो S, अगर मैं रूम X को चूज करता हूँ तो X के लिए ऑप्शन X B1
XB2, XG1, XG2, सेम थिंग YB1, YG1, YG2 एंड YG3। ये ऑप्शन हमारे पास सैंपल स्पेस के, रूम के साथ जुड़े हुए पर्सन, सिंपल। नंबर 7 शायद ये लास्ट हो जाएगा, उसके बाद स्टॉप करना पड़ेगा। वन डाई ऑफ द रेड कलर, चलो वन डाई ऑफ द रेड कलर, तो रेड के लिए हम सिंबल में R बोलते हैं। फिर बोला है वन इज वाइट कलर, तो वाइट के लिए हम W सिंबल रखते हैं। एंड वन ऑफ द ब्लू के लिए हम B सिंबल रखते हैं। तीनों कलर की डाई ही। तो देन आफ्टर प्लेस्ड इन अ बैग वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, एक डाई सिलेक्ट करो एंड फेंको। पर डाई जो भी फेंकोगे उसके लिए ऑप्शन तो 1 to 6 है, तीनों के लिए जाना तो हमें 1 2 3 अप टू 6 तक ही है, जो भी डाई निकले। तो जो भी डाई निकले रैंडमली एक निकालो, कलर द नंबर 1 अपर मोस्ट फेस दो एंड उसके नंबर नोट डाउन करो। तो व्हाट अबाउट सैंपल स्पेस, कि अगर हमने बैग में से एक डाई निकाली और वो रेड निकली तो उसके ऊपर नंबर नोट करो, तो 1 to 6 तो होंगे ही। तो R1, R2 अप टू R6। शायद वो वाइट होगी तो W1, W2 अप टू W6 एंड ब्लू होगी तो B1, B2 अप टू B6। दिस इज द सैंपल स्पेस। डाई चूज करो पहले, जो कलर की निकले 1 to 6 आना तो कंफर्म है। बताओ, एकदम इजी चैप्टर है। 16.1 में तो बिल्कुल यही सैंपल स्पेस के दौरान जाना है। 16 है, उसके बाद 16.1 एक्सरसाइज खत्म। क्या सीखा आज हमने बेटा? अकेले कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो 2 जा 2 8 कंपोनेंट, फिर 2 डाई को तो 6 जा 6 36, फिर 4 कॉइन को तो 3 का तो 8 था, उसमें HT के साथ 16 हुआ। नंबर 4 में एक कॉइन एक डाई तो 6 जा 2 12 होगा। नंबर 5 में कॉइन को टॉस करो, अगर हेड आए तो डाई फेंकना है, टेल आए तो कुछ नहीं करना है। तो टेल T रहेगा, हेड का 1 to 6 तो टेल T अकेला और इसके 6 पैर। नंबर 6 में रूम X में 4 पर्सन है, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स। रूम Y में 1 बॉयज़ 3 गर्ल्स, तो उसी सभी की पैर यहाँ पे बनाई। नंबर 7 में रेड को R, वाइट को W, ब्लू को B, ऑप्शन तो 1 to 6 है। तो रेड मतलब अगर कोई बैग में ऐसे रेड डाई निकली तो भी 1 to 6 आने वाला है, वाइट निकली तो भी 1 to 6 ही हो गए। उसके ऊपर जो नंबर नोट डाउन करने हैं, तो ब्लू निकला तो ब्लू की भी, तो 3 डाई और सभी के 6 ऑप्शन, तो 6 जा 3 18 आएंगे। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ तक अच्छे से होमवर्क में करके बेटा आप क्लियर करिएगा 7 तक। नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 8 से हम कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।